हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 5.3 का जो आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर मेरा नहीं देखे तो उसमें देख लीजिएगा। मैथ का जो 5वां पार्ट है समांतर श्रेणी, उसका 1, 2, 3 नंबर हम लोग पिछले वाला वीडियो में बना चुके हैं, पिछले 2 वीडियो में बना चुके हैं। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है 4 नंबर से लेकर के आगे, वो सारा क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो समांतर श्रेणी का जो पहला पार्ट है उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर देखें। 5 पार्ट का मतलब समांतर श्रेणी का सारा क्वेश्चन को बनाया गया है एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और तभी जा कर के आपको आगे भी समझ में आएगा। और ये 5.3 एपी का समांतर श्रेणी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन से। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एपी दिया हुआ है। ठीक है, 9 17 25 एक एपी बना हुआ है, इसमें कई ठो पद है जिसको अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो वो 636 होगा बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस एपी में ऐसा कई ठो पद है, कितना दूर तक लेना चाहिए कि उसको जोड़ेंगे तो 636 मिलेगा बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लिया, अब हम बना लेते हैं। बनाने का वही विधि है, प्रश्न में जो भी दिया रहता है पहले उसको हमको नोट करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमको दिया गया है इसलिए प्रश्न से हम लिखते हैं। प्रश्न से, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को। मेरे को दिया हुआ है योग मतलब SN दिया हुआ है कितना 636 को दिया गया है। एक एपी दिया हुआ है। ठीक है, एपी बना हुआ है, एपी जिसमें पहला पद है 9, दूसरा पद है 17, तीसरा पद है 25। इस तरह से यह अपरिमित एपी है जिसका अंतिम पद हमको, एपी में आप पदों की संख्या निकालें या फिर कुछ भी निकालें तो एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए और डी, जो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया तो हम इस एपी से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रथम पद को यह बोला जाता है, इसमें हमको ये 9 मिला है। डी कैसे निकाला जाता है, आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा देने से हम लोग का एपी का, इस एपी का डी यानी कि सारवा अंतर निकल जाता है। तो हम 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 8 बचेगा। तो ये मेरा डी हो गया और ये मेरे को ए मिल गया। अब हम आराम से एसएन निकाल सकते हैं, चूँकि एसएन हम लोग का दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 636। एसएन हमको एक फार्मूला देता है जिसका होता है फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपको पता है, और ये बराबर होगा 636। अब हम मान सब बैठाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर है n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू मेरा है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस n का मान तो हम लोग को नहीं दिया हुआ, यही तो हमको फाइंड आउट करना है, ये 1, और डी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर निकला है 8 और बराबर 636। चलिए समझ में आ रहा है आपको बनाते हुए, बना रहे जो भी। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। n/2 इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8 और n होगा तो 8n माइनस 8 का 8 बराबर 636 होगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसके तीनों के घर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है मतलब समझ आ रहा है। हम 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। हम 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं। ये देखिए तीनों का घर में 2 है तो तीनों का घर से 2 को निकाल देते हैं, वही बोलते हैं कॉमन लेना। इंटू 2 को निकाल दिए तो बचा क्या, सिर्फ बचेगा 9। इसके घर में बचेगा क्या, 4 और n बचेगा, यानी कि 4n बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, और ये हो गया 636। अब मेरा ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या मेरा n इंटू 9 में से अगर 4 घटाते हैं तो 5 होता है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 प्लस ये हो गया 4n बराबर 636। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। ये द्विघात समीकरण आपको याद आ रहा है, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे है। इस टर्म सबको हम लोग पद सबको
बढ़िया से सूटेबल रूप से इसको बैठाते हैं। चलिए तो सबसे पहले 4n स्क्वायर को लिख देते हैं, फिर प्लस में 5n को लिखते हैं और बराबर की इस पार से इसको इस पर ला देते हैं। तो ये हो जाता है मेरा 636 और बराबर उस पर 0। तो इस प्रकार से हमको मिल गया, देखिए क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया। और द्विघात समीकरण को हल करने का कई ठो विधि आपने सीखा है, कमेंट बॉक्स में बताएं कई ठो विधि आप लोगों ने सीखा है। मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि का उपयोग करके इसका हल निकाल देते हैं। जितना भी विधि सीखे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गुणनखंड की विधि में क्या करना पड़ता है आपको पता है कि जो पहला वाला पद होता है और अंतिम पद जो अचर पद होता है उन दोनों का गुणनखंड किया जाता है, मतलब गुणा किया जाता है, फिर उसका गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है। तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा के रूप में करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, ये 6 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 तेरह 14 हाथ में 1, 4 6 24 और 1 25 मेरा आ रहा है इतना। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे और वही गुणनखंड जो संख्या होगा उससे हमको जोड़ के घटा करके ये 5 लाना है। तो चलिए इसको 4 से देते हैं, चलिए हम 4 5 4 6 24 4 12 फिर 4 6 24 फिर 4 से देंगे तो होगा क्या, 4 5 20 4 5 20 4 4 9 36, 3 से जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, 3 5 15 3 तिया 9 और तो नहीं जाएगा ना। तो अब करेंगे इसको 4 चौके 16 16 16 48, यहाँ से आ रहा है 48 और यहाँ है मेरा 53। अब हम अगर 53 में से 48 घटा रहे हैं तो 49 मतलब इनके 5 आ रहा है, तो मेरा इससे बन जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। मध्य पद का विघटन विधि से, जिसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है, इसी को विघटन किया जाता है। ये सब पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण पार्ट में। तो पहले हम लिखते हैं 48 को प्लस, आज यहाँ पर प्लस में 48 लेना है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, जो बड़ा है उसको प्लस में लिखना होगा। 48 माइनस में लिखते हैं हम इसको, ठीक है। ये 48n प्लस में लिखेंगे बड़ा वाला को 53n, तब ना घट करके बड़ा का चिन्ह लगेगा प्लस, ठीक है। माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या दो घर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 4n को कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 4 12 चौका 48 ना, हाँ 12 प्लस यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं 53 को कॉमन लेते हैं। तो भाई 53 को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस, आपको पता है ये 53 में कितना गुना करेंगे कि कितना आएगा, ये 636। तो देखिए यहाँ पर 636 है। अगर हम 4 तिया 12 53 को 12 के साथ गुना करेंगे तो मेरे ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, 53 और 4 तिया 12 यही ना आएगा, तो आएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आराम से 12। और ये भी आपको पता है कि जो गुणनखंड किया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर में दोनों जो रहता है वो बराबर रहता है, ठीक है। तो चलिए इतना दूर आ गया। और उसके बाद क्या करते हैं कि ब्रैकेट में जो रहता है उसको एक साथ लिखा जाता है और बाहर वाला संख्या को एक साथ। तो बाहर वाला संख्या मेरा 4n प्लस 53 यही है, और जो ब्रैकेट के अंदर में दोनों संख्या दो होते हैं उसको एक ठो लिखा जाता है बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 4n प्लस 53 बराबर भी 0 करेंगे और n माइनस 12 बराबर भी 0 करेंगे। तो इस प्रकार से अगर 4n का मान देखा जाए तो माइनस 53 और n का मान देखा जाएगा माइनस 53/4 आ रहा है। तो क्या हम इसको लेंगे, क्या हम n का वैल्यू इसको लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि यह मार्किंग नेगेटिव में आया है, ठीक है। यह ऋणात्मक संख्या है जिसको हम लोग को पता है कि ऋणात्मक संख्या को आंसर के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो फिर हम इसको चेक करते हैं। तो चूंकि n माइनस 12 बराबर 0 है तो n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 12, जो पॉजिटिव दे रहा है मान हम लोग को, मतलब धनात्मक आ रहा है। तो इस प्रकार से हमको पता चल रहा है। यहाँ पर जो पदों की संख्या है, क्वेश्चन में जो पूछा था हम लोग को कि 636 पदों का योग प्राप्त करने के लिए में कितना ठो पद है, तो हम लोग को पद संख्या कई ठो है 12 ठो वहाँ पर पद है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग कितना है 400। क्वेश्चन में जो दिया है उसका हम लोग पहले कॉपी में नोट कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो वहाँ पर दिया गया है हम लोग का एपी में प्रथम पद मतलब जिसको हम लोग ए बोलते हैं ना, वह दिया है हम लोग को 5, अंतिम पद जिसको हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है। अंतिम पद वो दिया हुआ है कितना हम लोग का 45 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हम लोग को, और दिया है पदों का योग SN, लेकिन कई ठो पद है ये हमको नहीं पता है भाई। चलिए ये दिया हुआ है, और हम लोग को निकालने के लिए क्या कहा गया है, बोला है क्या, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n दिख नहीं रहा है,
n, ठीक है। ये हम लोग को ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? सार्वअंतर जिसको बोलते हैं d, ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला पूछते हैं कि कोई हमको अगर फार्मूला देता है तो हम उसकी सहायता से d को पहले प्राप्त कर लेंगे, फिर n तो निकल ही जाएगा हम लोग का, ठीक है। ए तो कोई फार्मूला देगा नहीं, n को पूछते हैं क्या फार्मूला दोगे, तो ये हमको फार्मूला देता है। चलिए हम पहले इसी का फार्मूला का यूज करते हैं। तो चूँकि an बराबर हमको यहाँ पर दिया गया है कितना 45, और an बराबर होता क्या, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो गया मेरा 45। भाई हमको फॉर्मूला देते हैं, लेकिन आप जो खोज रहे थे वो मैंने नहीं दे पाया। देखिए यहाँ पर ना ही हमको n का वैल्यू पता है, ना ही d का वैल्यू पता है, तो हम किस तरह से हैं इसके प्रयोग करके हम d का मान निकालें। इसका मतलब इसका प्रोसेस मेरा यहीं पर रुक गया। चलिए हम इसको रोक देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम स्टार, शायद बाद में काम आ जाए, ठीक है। चलिए भाई आपका फार्मूला से हमको कोई आंसर नहीं मिला तो एसन नीचे चलते हैं। अब एसन को पूछने क्या आप फार्मूला दोगे, तो एसन बोलता है भाई हम भी फार्मूला देते हैं, मेरा फार्मूला का यूज करके देखो। अब हम एसन का फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो चूँकि एसन बराबर हम लोग को दिया हुआ है कितना 400, और एसन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? एसन का फार्मूला आपको पता है, एसन का दो फार्मूला होता है। एसन बराबर होता है क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। एक होता है एस एन बराबर n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस l, 2a नहीं a होता है ना, तब ना यहाँ से एक ठो है और तब वो जाता है n a प्लस n-1 इंटू डी, वही हो जाता है l, ठीक है। अंतिम पद आपको पता है ना, एन को ही अंतिम पद और कभी कभी इसी को ही एल भी कहा जाता है। इन दोनों में से कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, तो आपको पता है कि इस फार्मूला का यूज कहाँ पर किया जाता है। हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं कि किसी एपी में कोई भी एपी रहता है, उसमें अगर अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद और वहाँ पर नंबर ऑफ पद सेम रहता है। देखिए अंतिम पद भी 8 है और पदों की संख्या भी 8, तो क्या बोलते हैं हम उसको, तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। मतलब क्या, पदों की संख्या भी 8 होना चाहिए और अंतिम पद भी 8 अगर है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या इस फार्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे कि कौन सा फार्मूला का। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पद है, ठीक है, वही मेरा पदों की संख्या भी उतना ही है, मतलब n पद है यहाँ पर। खाली यहाँ पर हमको यह नहीं पता कि an कितना नंबर का, जैसे कि हम लोग को A12 A16 ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो an मतलब अंतिम पद होता है, मतलब हमको जाहिर है कि ये जो an हम लोग का दिया गया है यही मेरा क्या है, मतलब यही n ठो मेरा क्या है अंतिम पद है कि नहीं है, यही मेरा अंतिम पद है। और ये देखिए इससे भी हमको पता चल रहा है यहाँ का n से कि अंतिम पद मेरा क्या होगा, जब ये n है तो ये भी n है, मतलब अंतिम पद भी मेरा यही वाला संख्या ठो ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये भी n है, मतलब अंतिम संख्या जितना है वही मेरा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, उतना ही मेरा पद है। तो इस प्रकार से अगर रहेगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, इस प्रकार से। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर हो गया 400। n का मान हमको नहीं पता है, इंटू ए का मान हम लोग का दिया गया है 5 प्लस एल का मान दिया हम लोग को 40 बराबर हो गया 400। अब हम क्या करेंगे इसको उस पार ले देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो n इंटू 45 बराबर हो जाएगा क्या 800, ये 45 अंतिम पद हम लोग का 45 है ना, तो यहाँ पर हमको 45 लिखना चाहिए था, ये 45 है, ठीक है। तो हो जाएगा ये कितना 50, ठीक है, और ये हो गया 800। तो इस प्रकार से n बराबर क्या हो जाएगा मेरा, n बराबर हो जाएगा ये 800/50, ये जीरो ख़त्म, 5 का 5 6 7 और 5 6 30। तो इस प्रकार से मेरा जो निकल गया क्या निकला n, वो कितना निकला 16। तो हमको पूछा गया था क्या पदों की संख्या और d, तो इस प्रकार से हमको पदों की संख्या निकल गया मेरा कितना 16 निकल गया, ठीक है। और अब हमको निकालना है d को, तब हम इसको कैसे निकालेंगे, n बराबर 16 समीकरण जो भी माने हैं उसका हम स्टार में रखने पर हम स्टार में रख देंगे। स्टार क्या है भाई ए प्लस ये n-1 इंटू डी बराबर ये 45, यही था ना मेरा स्टार। अब मान बैठाएंगे ए तो 5 दिया हुआ है,
एन तो अभी मेरा निकला 16 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान भाई नहीं निकला है तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। ये 45 हो गया, ठीक है। तो ये 5 + 16 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 15D होगा, बराबर होगी ये 45, यानी कि 15D बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 - 5 मतलब होगा क्या 15D बराबर हो जाएगा मेरा 40। तो इस प्रकार से मेरा डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, डी का वैल्यू निकलेगा 40/15, 5 दिया 15, 5 8 40, मतलब डी बराबर क्या हो गया 8/3। चलिए समझ में आ गया आपको। नंबर ऑफ टर्म्स कैट है 16 है, इसका सार्वंत्र कितना है, डी 8/3 है। इस फार्मूला का यूज क्यों किए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर उसका अंतिम पद भी सेम है और पदों की संख्या भी सेम है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। बाकी सब में हम लोग ऐसे में जो लंबा फार्मूला है उसी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर देखें, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से इतना प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, सार्वअंतर भी दिया हुआ है 9, तो कितने पद हैं और इनका योग कितना है बोल रहे हैं ना। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। किसी एपी का प्रथम पद मतलब ए दिया हुआ है और अंतिम पद मतलब एन दिया हुआ है, और ये ही प्रथम पद और ये है अंतिम पद, सार्वंतर दिया हुआ है, इनमें कितने पद हैं एन निकालना है और एस एन निकालना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को प्रश्न से दिया गया क्या है, दिया गया ए प्रथम पद दिया हुआ है कितना 17, अंतिम पद दिया हुआ है मेरा क्या, अंतिम पद दिया हुआ है मेरा 350, और सार्वंतर दिया हुआ है कितना, सार्वंतर दिया हुआ है हमको 9। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और एस जितना भी पद आएगा उसका योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला पूछते हैं एपी में ना, आप ऊपर तरफ से फॉर्मूला पूछ दिया आएगा, जो भी फॉर्मूला देगा उसका फॉर्मूला को नोट कीजिएगा, ठीक है। तो एपी में ए तो फॉर्मूला हमको देगा नहीं, तो भाई ए एन के पास आते हैं। मेरा फॉर्मूला का कोई फॉर्मूला देगा तो हाँ बोलते हैं फॉर्मूला तो देंगे, चलिए आपका फॉर्मूला का यूज करते हैं, बोलता है मेरा फॉर्मूला का यूज करो। तो एन बराबर होता है क्या है, चूँकि एन बराबर हमको दिया गया है कितना 350, तो एन बराबर होता है क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, ये होता है ना। तो ए का मान दिया हुआ है कितना 17, ए का मान दिया हुआ है 17 प्लस एन नहीं दिया हुआ है -1 इंटू डी का मान दिया हुआ है कितना 9, बराबर हो गया ये मेरा 350, ठीक है। अब इसको फिर से बनाते हैं, चलिए हल करते हैं। तो ये हो गया मेरा 17, अरे 17 को उस पार भेजते हैं तो क्या हुआ, ये n-1 इंटू 9 बराबर 17 को उस पार भेजते हैं तो ये 35 0 - 17। इस प्रकार से मेरा n-1 इंटू 9 का वैल्यू कितना है, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और ये भी 3। अब मेरा n-1 को इधर रखते हैं और 333 में से 9 को उस पर ले चलते हैं, तो 9 और n-1 इंटू में है तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। 3 3 9 3 6 9, यानी कि 9 से कटेगा ये 9 3 27 28 29 30 9 चौके 36 ज़्यादा 7 28 29 30 31 32 33 4 5 6 और 9 7 63, मतलब n-1 बराबर आया मेरा कितना 37। तो इस प्रकार से n बराबर आएगा कितना, ये 37 प्लस 1 मतलब आएगा ये 38। नंबर ऑफ टर्म्स कितना ठो पद है, हमको 38 ठो पद मिल गया, और यहाँ पर क्या निकालना है, और जो 38 ठो पद है ना, ये 38 पदों का हम लोग का योग निकालना है, अर्थात क्या निकालना है S38 हमको निकालना है, ठीक है। तो S38 हम लोग को फार्मूला जो भी होता है SN का फार्मूला का यूज हम लोग को करना है, चूँकि हमको SN बराबर होता है क्या है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस ये n-1 इंटू डी, ये होता है ना मेरा भाई। तो चलिए एस एन मतलब 38, तो 38 ले लेते हैं, एन का जगह 38/2 हो गया, और ये 2 ए का वैल्यू हम लोग को वहाँ पर दिया हुआ है 17 देख लीजिएगा, और एन अभी निकला मेरा कितना 38 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हम लोग का 9, ठीक है। अब ये काटेंगे तो हो गया 2 का 2 2 9 18, मतलब हो गया क्या 19 इंटू 17 2 34 प्लस ये 38 में से 1 घटाएंगे तो 37, और ये 37 में से 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा 9 7 63 के 3 हाथ में 6 9 3 27 28 29 30 31 32 33, कहाँ ये 333 3 3 3, ये गलत तो नहीं किए, 9 7 63 के 3 हाथ में 6 9 3 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। अब 19 से फिर से उसको गुना करना होगा भाई, तो इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले जोड़ेंगे 4 3 हो गया 7 3 3 6 और ये 3। अब 19 के साथ इसको गुना करते हैं तो कितना होता है देखते हैं, 19 और 300 हम गुना करेंगे क्या, 19 के साथ 367 को 9 7 63 के 3 हाथ में 6 9 6 54 54 और 6
60 हाथ में 6, 9 तिया 27, 28 29 शक्ति 33 इंटू 6 7 6 3 3 7 6 3 9 और ये 6, यानी कि हो गया मेरा 6 9 7 3 6 9 7 3 S 38 पदों का योग मेरा निकल गया कितना 6973। 38 पदों का योग इस प्रकार से मेरा निकला कितना 6973। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया ना। ठीक है, आ गया तो पसंद अगर आ रहा है वीडियो, समझ में अगर आ रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 7 नंबर में क्या कह रहा है देखिए कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें D7 और 22वां पद 149 है। देखिए कोई एपी है और उसका 22 पद S22 पदों का सम ज्ञात करना है हमको, है ना, जिसमें से उसका सार्वंतर D दिया हुआ है और 22वां पद मतलब A22 दिया हुआ है हम लोग का 149। इसी से हम लोग को 22 पदों का योग को ज्ञात करना। चलिए भाई, जो भी क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम पहले तो नोट कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ है प्रथम 22 पदों का योग मतलब S22, इसका हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। और जो D दिया हम लोग का 7 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 22वां पद मतलब A22 दिया हुआ है हम लोग का 149। चलिए भाई, हम लोग को 3 कंडीशन दिया गया है, 2 ही कंडीशन दिया है और हमको 22 पदों का योग को ज्ञात करने के लिए बोल दिया। कोई बात नहीं रे भाई, अब हम लोग निकालते हैं। चलिए, फॉर्मूला ये देगा क्या भाई, हम तो फॉर्मूला देंगे लेकिन हमको निकालना ही है, मतलब मेरा ही तो वैल्यू आपको ज्ञात करना है। मेरा फॉर्मूला का यूज करो और निकालो, लेकिन इसका अगर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो मेरा कोई काम नहीं बनेगा। कैसे बनेगा बोले तो, क्योंकि इसका मैं हमको चाहिए ए भी चाहिए और एन भी चाहिए। हमको ए तो है नहीं, क्योंकि किसी एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए और डी 2 होना जरूरी है, इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। और A22 बोलता है मेरा करके देखो, तो A22 चलिए इसका करके देखते हैं 22 का। तो A22 हो दिया हुआ है मेरा 149। A22 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1 कम डी मतलब 21D होगा बराबर 149। तो A का मान यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ना रे भाई ना दिया हुआ। तो A प्लस 21 इंटू डी का मान तो दिया हुआ है 7 बराबर कितना 149। अब यहाँ पर ए सब पद को उधर ले चलते हैं। ठीक है, तो ए बराबर हमारे क्या हो जाता है 149 माइनस 7 का 7, 7 दूनी 14 47। अब घटाएंगे 47 48 49 माने दूर भाई का मान आ गया मेरा कितना 2 आ गया। ठीक है, अब डी मिल गया, ए मिल गया, व्यापक रूप मिल गया। अब पूछो रे भाई क्वेश्चन क्या पूछना है, अब हमको पूछ रहा है कि S22 मतलब 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर टर्म्स दिया हुआ है कितना 22 है कि नहीं, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए भाई, हमको ज्ञात करने बोल रहा है तो कर लेते हैं पहले। ज्ञात S22 बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का जगह 22 बैठाते हैं। ठीक है, बट्टा 2, ये 2 ए का वैल्यू निकला कितना 2 इंटू n 22 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में 7। अब ये काटेंगे तो हो जाएगा ये 11। तो ये 11 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 21 और 7 को गुना करेंगे तो 22 में से घटाएंगे तो 21 और 7 को गुना करेंगे तो 7 का 7 दूना 14, इतना ही होगा सर, 7 का 7 7 14। ठीक है, अब ये 11 गुना 7 4 11 हाथ में 1, 7 4 11 हाथ में 4 और के 5 और ये 1, 11 के साथ गुना करते हैं इसको। चलिए तो कितना आता है 11 के 11 हाथ में 1, 11 5 55 56 हाथ में 5, 11 के 11 12 13 14 15 16, यानी कि S22 पदों का योग मेरा निकल गया कितना 1661। ठीक है, इसलिए 22 पदों का योग मेरा कितना निकल गया 1661। समझ में तो आ रहा है ना आपको, देख लीजिए इस तरह से मैंने किया था। ठीक है, यदि आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका होता है भाई, ठीक है, उसको फॉलो कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके बढ़िया से कॉपी में नोट कीजिएगा इस सब को, और नहीं तो ट्यूशन से ही काम चलाइए, इतना सुविधा बाप रे। चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
8वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, देखिए कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसी का जैसा है, सेम टू सेम। एक में 22 पद बोला था, इसमें 51 पदों का योग ज्ञात करना। उसमें डी दिया हुआ था, इसमें दूसरा पद और तीसरा पद 14 और 18, दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया है नोट कर लेते हैं। प्रथम मतलब 51 पदों का हम लोग का योग को ज्ञात करनी है, ठीक है। जिसमें हम लोग का दिया गया है कि जिसका दूसरा पद और तीसरा पद दिया, मतलब A2 दिया हुआ है हम लोग को 14 और A3 दिया हुआ है हम लोग को 18 और इसी से यही चीज़ दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है 51 मतलब 51 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो ये सब ज्ञात बात में करेंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ए और डी नज़र नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि एपी का व्यापक रूप होता है क्या, ए और डी। तो ए और डी पहले निकालेंगे, ये फार्मूला का यूज करके तो नहीं निकलेगा। ये बोलते हैं कि मेरा फार्मूला का यूज करो, A2 का फार्मूला का यूज करते हैं। तो A2 फार्मूला देता है कि नहीं देता है, A2 बराबर 14 दिया हुआ है। A2 बराबर क्या होता है, ए प्लस एक कम डी मतलब एक डी बराबर ये 14। आगे कुछ फार्मूला आगे जाएगा नहीं, क्योंकि ए और डी का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। इसको मानते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हम चलते हैं जो A3 हमको फार्मूला देने वाला है उस पर चलते हैं। A3 का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है ए प्लस एक कम डी 3D मतलब ये 2D हो जाएगा बराबर ये 18। ये हो गया मेरा समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये और ये सेम पद है, मतलब घटाएंगे तो ये विलोपन विधि, आपको विलोपन विधि याद आ रहा है, 2 चर रैखिक समीकरण नहीं था साधा, हाँ उसमें विलोपन विधि याद आ रहा है आपको। तो इस विलोपन विधि से इस दोनों का विलोप कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, तो क्या होता है a प्लस डी बराबर 14 और 2 क्या है a प्लस 2d बराबर 18। घटाएंगे तो माइनस, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये माइनस डी बराबर माइनस का हो जाएगा 4, माइनस खत्म, यानी कि डी का वैल्यू कितना निकला मेरे भाई, डी का वैल्यू निकल गया 4, ठीक है। तो डी का वैल्यू निकल गया 4। अब डी का मान हम लोग रखेंगे डी बराबर 4, समीकरण 1 में रखेंगे। डी बराबर 4 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है मेरा a प्लस डी बराबर 14, यही है ना। तो a प्लस 4 बराबर 14 मतलब a बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10। ये निकल गया मेरा 10। ए और डी हमको मिल गया ना, मिल गया। चलिए भाई व्यापक रूप तो हमको मिल गया। अब हम लोग बनाते हैं S51 का मान निकालते हैं। S51 बराबर क्या होता है, फार्मूला को बार बार लिखना ताकि याद हो जाए, ठीक है। ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो n का जगह पर बैठाएंगे 51 बट्टा में 2 a का मान कितना निकला 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 निकाले हैं हम लोग। अभी कटेगा तो नहीं, तो 51 बट्टा 2 ही लिखेंगे। यहाँ से गुना करेंगे तो होगा क्या 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 घंटा 50, तो 50 चौके 5 चौके 20 मतलब 200। अब ये क्या हो गया 51 बट्टा 2 इंटू ये 220, कटेगा तो कितना होगा 11 0। तो इस प्रकार से मेरा 51 और 110 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 एक ठो जीरो लगा देंगे, 11 का 1 हाथ में 11 5 55 और 1 56। तो इस प्रकार से मेरा S51 मतलब 51 पदों का योग जो निकल गया वो 5610 निकल गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन यदि है तो आप इस जो कहाँ पर लिखते हैं कमेंट्स बॉक्स में वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन है कि 9 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में 9 नंबर में। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है मतलब 49 है। यदि किसी एपी के प्रथम 7, आपको पता है प्रथम 7 का मतलब क्या होता है, शुरू से लेकर के 1 2 करके ऐसे प्रथम 7 पदों का योग है 49 और प्रथम 17 पदों का योग है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। चलिए हमको दिया गया प्रथम 7 पदों का योग 9, 17 पदों का योग इतना। तो चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। जो हम लोग को दिया गया है कि प्रथम 7 पदों का योग दिया है हम लोग को 49 और प्रथम 17 पदों का योग दिया है इतना, तो हमको n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। इसका फार्मूला का यूज करते हैं, चूँकि एस n बराबर होता है क्या, चूँकि a 7 बराबर दिया है 49, A7 का फार्मूला क्या होता है
7/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 7 - 1, थोड़ा डायरेक्ट करें, ठीक है। 7 - 1 मतलब 6 होगा, तो 6d बराबर ये 49। 2 से तो कटेगा नहीं, दोनों का घर से कॉमन आएगा क्या भाई, आ रहा है, ठीक है। तो 7/2 इंटू 2 ये a प्लस 2 तिया 6, हाँ ये हो गया 49, मतलब ये कट रहा है 7 7 49, ये भी कट गया भाई। तो बचा a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1 तो हमको मिल गया। अब इसका फार्मूला का यूज करते हैं, चूँकि ये 17 बराबर हमको दिया गया है 289, इसका फार्मूला का यूज करेंगे तो यह होता है कि n/2, n मतलब 17 तो दिया हमको, डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 17 - 1 मतलब 16, ये d बराबर दिया है 289, ठीक है। 2 घटाएँ 17/2 इंटू 2, तो a प्लस 8d होगा बराबर ये 299, ये 2 खत्म, 17 का 17, 17 का 17, 11 उधर गया तो 17 7 119, ठीक है। तो इस प्रकार से a प्लस 8d बराबर निकला 17। ये देखो समीकरण 2 हमको कितना बढ़िया मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे विलोपन विधि से, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर बढ़िया से घटा देंगे हम, ठीक है। घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा भाई, ये a प्लस 3d बराबर 7 और ये है a प्लस 8d बराबर 17। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ख़त्म हो गया, माइनस का 5d, 5 6 7 8 होता है, 5d बराबर माइनस का ये 10, माइनस माइनस खत्म, और 5 का 5, 5 दूना 10, ये भी खत्म, मतलब d बराबर निकल गया मेरा 2, निकल गया ना। अब हम क्या करें, d बराबर 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर 17, तो a प्लस 8 इंटू डी का मान दी निकला 2 बराबर 17, तो a प्लस 8 दूना 16 बराबर ये 17, तो a बराबर होगा 17 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 1। a का मान निकला कितना, मेरा 1 निकल गया, ठीक है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ फार्मूला नहीं बैठा है, ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं। आप लोग इतना बार फार्मूला का यूज किए हैं तो आप लोग को समझ में आ ही क्या होगा फार्मूला का, है कि नहीं। n 17 और 7 है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब a और d मिल गया, अब हम ऐसा n पदों का योग निकाल देंगे आराम से, क्योंकि n बराबर क्या होता है, n/2 यहाँ पर लिख देना, देखिए ये 2a प्लस होता है n-1 इंटू d। अब n पदों का बोला है तो n ही रखेंगे, n/2 इंटू 2, a का मान कितना है, a का मान है 1, अरे 2 ठो ब्रैकेट हो गया, प्लस ये n-1, d का मान कितना है, तो d मेरा निकला 2, ठीक है। अब दोनों का घर से मेरा 2 कॉमन आ रहा है ना, तो n/2 इंटू 2, तो बचा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ बचा n-1, ठीक है। ये खत्म, ये प्लस का 1 और माइनस का ये भी खत्म, तो n इंटू क्या बचा, n मतलब क्या बचा, n को गुना करेंगे तो n स्क्वायर। इस प्रकार से n पदों का योग मेरा निकल गया n स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग का 9 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन में। इस प्रकार से हम लोग का 9 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है और 10 नंबर का क्वेश्चन पर बनाते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं 10 नंबर का क्वेश्चन तक बनाता हूँ, ठीक है, फिर लंबा हो जाएगा नहीं तो। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है चलो वीडियो का, फिर मैं आगे का क्वेश्चन को आगे वाला वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है, मतलब कल ही डाल दूँगा, ठीक है। क्या दिया, दर्शाइए कि A1 A2 ऐसा करते करते AN कोई AP है, ठीक है, बनाना है शायद हमको लग रहा है, से एक AP बनती है यदि N नीचे दिया अनुसार परिभाषित है। यहाँ पर AN दिया हुआ है, देखो इसी को लेकर के हमको इस AP का निर्माण करना है, और निर्माण करने के बाद प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग जो AP बनाना है, और वैसे जो बनेगा ना वहाँ से हमको A और D मिलेगा जहाँ से हमको लग रहा है, और वहाँ से 15 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। चलिए ना करते चलते हैं, अपने से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को, AP बनाना, ठीक है, पहला